हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो टाइम मेरे को भी नहीं पता 7:30 हो गया। तो मैं पी रही हूँ चाय सुबह सुबह, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई है क्योंकि आज उनकी छुट्टी है। चाय पी रही हूँ और ब्रेड दी है उन्होंने बटर लगा के। थोड़े ओवर ही सेक देते हैं हमेशा से, क्योंकि उनको ऐसे ही सीखे पसंद है। मैं बहुत कम सेकती हूँ। तो मैं आज हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मेरे पैरों में दर्द रहता है ना, उसकी दिखाने के लिए। बस तो दवाई भी चल रही है मेरी पैरों के दर्द की। तो आज दिखाने जा रही हूँ, तो उनकी छुट्टी भी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो साथ ही चल लेते हैं। तो जा रही हैं फटाफट से, लेट हो रहा है। मैं बातों में लगी, फिर आके मुझे कहेंगे फिर देर कर दी। तो चलिए आज करो स्टार्ट कर देते हैं। मैं नहा धो ली, मैं जाती हूँ उस पर नहा धो के जाती हूँ, घर में झाड़ू वाड़ू सब लगा के जाती हूँ। तो फिर आती हूँ ना, फिर मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, क्योंकि एक तो मेरे पैर में दर्द रहता है। तो वहाँ जब जाती हूँ, यहाँ वहाँ डॉक्टर से दिखाती हूँ, दवाई लेती हूँ, तो मेरे पैर में वो बहुत ज़्यादा दर्द लगता है। तो इसलिए आने से पहले मैं सारा काम करके जाती हूँ। आके मेरी जो दोपहर की लंच वगैरह की तैयारी होती है वही करनी होती है फिर। तो चलिए बनी रहिएगा आज की वीडियो में, स्किप करके देखिए। हॉस्पिटल में होते हुए मैं काफ़ी टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मैं थक भी गई थी और मेरा टेस्ट भी हो गया है। अब रिपोर्ट आएंगे लेने, देखते हैं सैटरडे मंडे जब भी टाइम मिलेगा। और धूप हो चुकी है, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ मौसम ऐसा क्यों हो जाता है। तो फ्रेंड्स पति लेकर आ रहे हैं जूस, एक फैन दो, फिर दो लेना, दो ले मैं भी तेरा पी लूँगी, मैं भी तुम्हारा जूस पी लूँगी। किन्नी नहीं आ रहे ना, मौसम है। पियो अपना वाला पी लिया। और फ्रेंड्स अब घर पे आते ही देखिए फिर से मैं लग गई हूँ काम पे। तो आज धोने तक गया हूँ क्योंकि आज धूप आ रही है। बाकी दिन तो ऐसे ही धूप आती है थोड़ी ठंडी सी, और बादल फिर से चेंज हो जाता था। तो हस्बैंड बोले चलो आज मैं भी हूँ तो साथ में धुलवा लेती हूँ गेहूँ साथ में तुम्हारे। तो मैं उनको धो के दे रही हूँ, तो वो छत पे फैला देंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे को थोड़ा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि पैरों में दर्द है इस वजह से। तो उन्होंने कहा चलो साथ साथ में काम करवा देता हूँ। तो मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है। इस तरह से देखिए गेहूँ धो रही है, जब गेहूँ धोते हैं ना तो सारी में फैला हुआ इस तरह से हो जाता है। तो सुबह ना हमारे में बोरिंग का पानी आता है, तो उससे ही मैं गेहूँ धोती हूँ, क्योंकि शाम को तो वैसे ही बहुत कम पानी आता है हमारा, जो मीठा पानी कहते हैं जिसको। तो इस तरह से देखिए मैं धो रही हूँ, और मैं 2 से 3 बारी गेहूँ को धो लेती हूँ, क्योंकि ना आपके जो गेहूँ लाए थे बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले थे। तो इसलिए 2 से 3 बारी धोए, और पहले के रखे थे उसमें कम थी, तो मैं एक साथ ही धो लेती हूँ 2 महीने, क्योंकि हमारे सिर्फ 2 जने के ही गेहूँ आते हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के भी। बच्चों को हमने नाम नहीं चढ़वाया है, तो इसलिए
2 बारी के गेहूँ एक साथ धो लेती हूँ। तो चलिए आज धो लेते हैं और सूख भी जाएंगे तो पिस भी जाएंगे। फिर क्योंकि गेहूँ रखना बेकार ही होता है, उनमें घुन लग जाती है और धूप आ जा रही है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए इस तरह से गेहूँ मेरे जो है धुलने वाले, हस्बैंड गए हैं सुखाने। और फ्रेंड्स अब कुछ खाना वीना बना लेते हैं। तो गेहूँ धोने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर मैंने बनाए मसाले वाले चावल आलू के। तो काफ़ी दिनों के थे, बनाए भी नहीं थे, मैंने सोचा चलो बना लेते हैं क्योंकि जल्दी भी बन जाएंगे। और सच में काफ़ी अच्छे बने थे। कई बार होता है ना इंस्टेंट हम कुछ चीज़ बनाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। वैसे तो अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ, मैं सारा खाना ही अच्छा बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि खाना तू अच्छा बनाती है, बाहर में जाता हूँ मैं किसी का खाना नहीं खाता, सिर्फ तेरा ही खाता हूँ खाना, और ना बाहर की वो चीज़ खाते हैं कुछ भी। तो उनको चाहे मैं आलू उबाल के मसाले में मिक्स करके स्टफिंग फिल करके भी दूँगी ना, तब भी वो खा लेते हैं। तो इस तरह से देखिए राइस बन के रेडी है। इसमें मैं बाद में थोड़ा घी डाल लिया था मैंने अंदर ले जाके, क्योंकि अंदर ही घी रखा था। और मम्मी भी थी, बच्चा भी था, तो कह रहा मम्मी जल्दी मुझे दे दो, मैं खा के फिर ट्यूशन चला जाऊँगा। बच्चे को भी ट्यूशन जाना होता है। तो देखिए इस तरह से अपने घर को ऐसे मैनेज करती हूँ मैं, कहीं जाना होता है तब भी। और मेरी आदत नहीं है अगर मैं कहीं थक गई हूँ तो बाहर से खाना मंगा लूँ, जैसे कि ज़्यादातर लोग कर लेते हैं। बट मेरा पता नहीं क्या हाल है, मेरे का यही है कि बस मैं ही बना के कुछ दे दूँ। अगर ज़्यादा ही ख़राब होती है तो मेरे हस्बैंड खुद बना देते राइस, लेकिन अभी उनको भी ड्यूटी जाना था तो फिर मैंने ही बना दी है। तो आज ही है, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ गर्मा गर्म चावल खाने के लिए। चावल के साथ मैंने आज पापड़ सेके हैं। और फ्रेंड्स गर्मा गर्म चावल खाने का तो मज़ा ही अलग है। मैं हमेशा गर्मा गर्म चावल खाना ही पसंद करती हूँ। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार साथ सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। ऐसे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी नए नए कंटेंट के साथ। और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिए कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। कैसी भी हालत हो, तकलीफ़ हो, मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, अपलोड भी करती हूँ। कई बार होता है ज़्यादा मतलब तबीयत ठीक नहीं होती, जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, वरना मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के पास मेरी डेली वीडियो पहुँचे। और फ्रेंड्स देखिए तो सुबह गेहूँ सुखाए थे हमने, तो आज धूप थोड़ी ठीक थी तो काफ़ी हद तक जो है कि गेहूँ सूख गए हैं। तो मैं भी इन्हें इकट्ठा करके रख देती हूँ, फिर कल दोबारा मुझे फैलाने हैं, क्योंकि रात को थोड़ा सा बारिश वारिश का डर रहता है, इस वजह से तो इसलिए उठा लेना ज़्यादा सही है। और फिर रात को थोड़े ठंडे हो जाएंगे, थोड़ा ठंडा सा मौसम हो जाता है और आंधी भी चल जाती है कई बार, तो इसलिए बेफिक्र होकर सोना ही ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए थोड़ा सा बस यही रहेगा कि हमें गेहूँ उठा के रखने पड़ेंगे। और इस तरह से देखिए मैं सारे गेहूँ जो उठा दूँगी, और 10 किलो 20 किलो के करीब गेहूँ हैं। और देखिए काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं। अगर होता है ना बरसात का मौसम तो ये सूखना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और हाँ, शाम के टाइम में ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, इस टाइम हवा चल रही थी। मेरा बेटा भी आके बैठ गया था ट्यूशन से, तो इस तरह से मैं देखिए गेहूँ उठा लेती हूँ। और टप ले आई हूँ, टप के ऊपर ही मैं इसको रख के भर के ऊपर से ढक दूँगी, ताकि रात को बारिश वारिश आए तो ये गीले ना हो, क्योंकि ये जो कट्टा है ये थोड़ा दूसरी पन्नी है इसके ऊपर, अगर पानी गिरेगा तो फिसल जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हर महीने करना ही पड़ता है, चाहे हालत कैसी भी हो। तो आप लोगों ने देखा सुबह से मैं इतना बिजी हूँ, और जबकि मेरी आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी सारा काम निपटाना ज़रूरी ही होता है, वरना कल बढ़ जाता है। और जब मैं नीचे उतर रही थी तो मैंने देखा सामने जो मकान हमारे बन रहा है, तो आज उसकी दीवारें खड़ी हो रही थी, तो मैंने वो भी शूट कर लिया है। सच में मिस्त्री लोग बहुत मेहनत करते हैं, जब तो एक जाके मकान खड़ा होता है, बहुत मेहनत होती है, पूरा नॉन स्टॉप ये काम करते हैं, हाथ इनके इतने चलते हैं सच में काम करते वक्त, अच्छा लगता है। और अब मुझे अपना जो है कि मंथली राशन लेकर आए थे रात को ये, तो मैंने रात को तो रखा नहीं था, मैंने सोचा सुबह रख दूँगी। सुबह भी मैं चली गई हॉस्पिटल, फिर उसके बाद आपको पता ही है सारा काम करते करते शाम ही हो गई। तो अब मैं सोचा चलो अब रख देती हूँ, मम्मी कह रही है इसको भी रख देनी तो बच्चे फैलाएँगे। मैंने कहा चलो उसको भी कर लेते हैं कंप्लीट काम। और अपनी अपनी जगह रखना थोड़ा टाइम लग जाता है, हर एक चीज़ को अपनी जगह रखने में मुझको, तो जब भी सेट हो पाता है, क्योंकि छोटा सा घर है तो ऐसे फैला के भी नहीं मैं रख सकती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा मंथली राशन है जो है कि थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि पहले सारा सामान वहीं से लाते थे, अब थोड़ा बहुत सामान यहीं से ले आते हैं, क्योंकि वहाँ से जब लाते हैं तो कई बार ना नुकसान हो जाता था। तो उन्होंने सोचा भारी भारी जो तेल वगैरह से होता है, चीनी वगैरह, वहीं से ले लिया करेंगे। तो बाकी जो सामान है वहीं से ले आते हैं। और यहाँ की दुकान का सामान काफ़ी अच्छा है जहाँ से ये लेकर आते हैं। और हम कम से कम 15 साल से 12 साल से यहीं से ही सामान 12-13 साल से यहीं से ही सामान लेते हैं। तो मतलब देख लीजिए 12-13 साल बहुत होते हैं। तो भैया बहुत ही अच्छा सामान देते हैं, दाल वगैरह एकदम क्लीन होती है, आप अंधेरे में भी लेके बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल साफ़ सुथरी दालें होती हैं सारी। तो इस तरह से मैंने सारा जो मसाला है सामान है अपनी सेटी में रख दिया, तो इन्हीं में रख लेती हूँ मैं। और इसको रखने के बाद बस वही डेली का शाम का रूटीन है, तो वो तो आपने देखा हुआ है। तो आज वीडियो यहीं तक ही है बस, इसके बाद मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।